चर्या शिरोमणि 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इसी श्रृंखला में आज के कार्यक्रम का आगाज करने के लिए मैं दीप प्रज्वलन के पावन कार्य हेतु आमंत्रित करता हूँ हमारे समाज के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष श्री स्वरूप चंद जी पाटनी की धर्मपत्नी, जो कि माताजी बहुत सरल और बहुत ही सहज भावों से अपनी भक्ति में तल्लीन देखी जाती हैं, आदरणीय श्रीमती सुशीला जी पाटनी। और साथ साथ में हमारे समाज के सचिव महोदय श्रीमान सुरेश जी गोधा की धर्मपत्नी श्रीमती ललिता जी गोधा को कि दोनों आएँ और दीप प्रज्वलन के इस पावन कार्य को संपादित करें। और कार्यक्रम के द्वितीय चरण में, जैसा कि प्रतिदिन और हर कार्यक्रम के दौरान होता ही है, मंगलाचरण की वह प्रशस्त ध्वनि हमें हमारे आचार्यों के प्रति, पूर्वाचार्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त कराती है। आगामी हमारे जो कार्यक्रम होने वाले हैं उन कार्यक्रमों के निर्विघ्न समाप्ति की सूचना भी देती है और साथ साथ में हमारे अंदर में आस्तिक्यता का भाव पैदा करती है। ऐसी मंगलाचरण की मंगल ध्वनि प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं, जो हमेशा सभी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं और बड़े ही सुमधुर कंठ से अपने भावों का प्रस्तुतिकरण देती हैं। श्रीमती जुबी पाटनी यहाँ पर आएँ और मंगलाचरण की प्रस्तुति करें। जो प्रेम का दीपक ज्ञान की किरण है, जो लाखों फूलों में खिलता पहला कमल है, जिनके सिद्धांत आज भी मार्गदर्शक बने हैं, ऐसे मुनि अरिजीत सागर जी को मेरा शत बार नमन है, मेरा शत बार नमन है। जन्म की दाता मात पिता है, आप कर्म की दाता हो, आप मिलाती हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को, ओ दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। ही गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में। ही गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में। ही गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को, ओ दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। ही गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में। ही गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हमारे तिनसुकिया नगरी में एक महामहोत्सव का आगाज आगामी 26 तारीख को होने वाला है। उस 26 तारीख के आगाज के पहले आज हमारे तिनसुकिया नगर के पुरुषों ने एक नया इतिहास रच दिया कि वास्तव में किसी सूरज का स्वागत कैसे किया जाता है, किसी सूर्य को कैसे प्रणाम किया जाता है। और धर्म के चढ़ते हुए सूर्य को तो ऐसे भी लोग किस रूप में अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उसका आज हमारे युवकों ने दिखा दिया। ऊपर वह विहंगम दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि देवता भी ऊपर बैठ करके उस नज़ारे को देख रहे होंगे और आकाश मार्ग से अपनी शुभकामनाएं और अनुमोदना प्रेषित कर रहे होंगे कि काश अगर हम मनुष्य पर्याय में होते तो दिगंबर जैन समाज द्वारा निर्मित इस पार्श्वनाथ भगवान के प्रांगण के ऊपर तल्ले पर हम भी आज पड़गाहन के लिए खड़े होते। सभी के अंदर में एक ही भाव कि हमें मुनिवर को आहार देना है, न कोई विकार भाव, न कोई विकृति, न कोई चाहत, न कोई भावना, बस एकमात्र गुरुवर का आहार निर्विघ्न संपन्न हो, निरंतराय संपन्न हो। और ये जो मार्ग गुरुवर ने अपनाया है, मुनिवरों ने अपनाया है, वो मार्ग हम और आपके द्वारा निमित्त बन करके सदा सदा युगों युगों तक अनवरत रूप से चलता रहे। इस भाव को लिए हुए सारे के सारे पुरुष वर्ग खड़े हुए। आज प्रायोगिक रूप में पुरुष वर्ग खड़े थे, लेकिन भाव रूप में महिलाएं खड़ी हुई थीं। कभी नाव गाड़ी पर होती है, कभी गाड़ी नाव पर होती है, सब मौसम का फर्क है, लेकिन प्रतिदिन ये सौभाग्य अधिकतम रूप में महिलाओं को, देवियों को प्राप्त होता है। वो अपनी मातृत्व स्नेह को उसमें प्रो करके जब भोजन परोसती हैं तो पूरा का पूरा भोजन एक औषधि का कार्य करके रत्नत्रय की साधना में एक कारण बन जाता है। और आज वही भाव लिए हुए जब वो अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं और अपना स्नेह भाव रूप में व्यक्त कर रही थी, तो उस बनाए गए भोजन में भी एक सरसता आती जा रही थी, वातावरण में एक सुगमता आती जा रही थी। इसलिए महिला शक्ति को भी मैं इस कार्य के लिए बहुत बहुत अनुमोदना और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पहुँचा दे मैं और अधिक समय जाया न करता हुआ मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त विराजित सुधी श्रोताओं की ओर से बारंबार नमोस्तु अर्पित करता हुआ आज की मंगलमयी दिव्य देशना का रसपान कराने के लिए निवेदन करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गणाय रुतारी मोहि सिर सिरणि बिहो आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्ये जीलोए। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य कुलवंत स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मवाक्य विकास की चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उस पर अपनी दिशना को दे रहे हैं और कह रहे हैं घर को स्वस्थ तभी रख पाओगे जब तुम भीतर के घर में स्वस्थ रखो, भीतर के घर को स्वस्थ रखोगे। बाहर का घर हर व्यक्ति आज एक जटिल मतलब कहते हैं जीवंत समस्या है। हर घर में शांति नहीं है, शांति नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है घर में शांति बनी रहे। आप में से कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं ना शांति बनी रहे।
शांति रहे, पर शांति घर में नहीं बनती। घर में जाते हैं क्लेश, तनाव, चिंताएं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण से, अनेक प्रकार की भाषाओं के कारण से, अनेक प्रकार के व्यवहार के कारण से। किसी घर कलहारी नारी तो कै वैरी सम भाई। कोई के घर में कलहारी नारी पैदा हो गई तो कै बैरी भाई पैदा हो गया। खोटा, किसी के यहाँ खोटा पुत्र उत्पन्न हो गया, किसी के यहाँ कुछ हो गया, किसी के यहाँ बहू ऐसी आ गई, किसी के यहाँ सास ऐसी है, बहू अच्छी है तो सास खराब है, सास अच्छी है तो बहू खराब है, दोनों अच्छे तो बेटा खराब है, तीनों अच्छे तो ससुरा खराब। मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा है तो यही समस्या है कि बेटा कुछ बोलते नहीं है, एक ही बड़ी समस्या है। हाँ, सब अच्छा हो तो भी आदमी चिंता में, क्यों? कि मेरा पति कुछ बोलते ही नहीं है, चुपचाप रहता, लड़ते नहीं, शांत रहता है, ये बड़ी समस्या है। शांत रहे तो भी समस्या है, कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं है, हम कितने भी चिल्लाते रहो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी बड़ी समस्या। फर्क पड़े तो समस्या, चिल्लाता है, फर्क नहीं पड़े तो भी बड़ी समस्या कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जीव शांत नहीं है, सब शांति खोज में लगे हुए हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं घर तो स्वस्थ तभी रख पाओगे जब भीतर का घर स्वस्थ रहेगा। शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे अंदर ही है। जिस दिन हम चाहें उस दिन प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यक्ति बाकी सब ठीक ठाक है, बस ये एक दिक्कत है, ये व्यक्ति हमको टोकता रहता है घर में, इसलिए हमारा घर में हमको अशांति होती है। जिस दिन आप निर्णय कर लो मैं उस व्यक्ति के अनुसार चलूंगा, देखो घर में शांति रहेगी। जो व्यक्ति आपको टोक रहा है, जो व्यक्ति जिसके कारण से आप अशांत रह रहे हैं, आप निर्णय कर लो ये जो कहेगा मुझे वही करना है, खत्म का। ये जो कहेगा, ये कहे बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे, ये कहे उठ जाओ तो उठ जाएंगे। कोई काम करेंगे इससे पूछने भी कर लेंगे नहीं कर रहे हैं, हाँ कह देगा तो कर लेंगे, ना कह देगा नहीं करेंगे। अशांति कहां से आई बताओ? फिर निर्णय नहीं है हमारे अंदर। हम धारा में बहना, धारा के साथ बहना नहीं जानते, हम धारा से विपरीत बहना जानते हैं। जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में यदि आप तैरोगे तो कितनी मेहनत लगेगी? बहुत कम मेहनत लगेगी, क्योंकि पानी का बहाव स्वतः ही आपको बहा के ले जाएगा। लेकिन पानी का बहाव इधर जा रहा है और आप इधर आ रहे हो, मेहनत लगेगी नहीं लगेगी? बहुत मेहनत लगेगी, बहुत एनर्जी की। और अगर शक्ति नहीं हुई तुम्हारे शरीर में तो वापस उसी बहाव में आगे बह जाओ, पार नहीं कर पाओगे। घर में कौन सी धारा बह रही है उस धारा के साथ बहना सीख लो। घर में कौन सी धारा बह रही है उस धारा के साथ बहना सीख लो। यदि कोई सुनता नहीं है तो तुम सुनाना बंद कर दो। कोई यदि आपके घर में बात नहीं मान रहा है, बात नहीं मानता, इतना कहने पर भी नहीं, आप कहने ही बंद कर दो, खत्म। उस आने वाला भी ये सोच में पड़ जाए, पहले तो इतना बोलता था आजकल तो बोलना ही बंद कर दिया, पहले तो इतना टोकता था आजकल टोकना ही बंद कर दिया। शांति कहीं अलग नहीं है, अशांति कहीं अलग नहीं है। हम धारा से विपरीत बहते हैं, इसलिए हम अशांत हैं। हम धारा के साथ बहना सीख लें, शांत हो जाए। समाज और साधु, समाज और साधु जब धारा के साथ बहते हैं तो शांति रहती है समाज में। समाज अलग धारा में बह चले, साधु अलग धारा में चले तो क्या होता है? अशांति। विपरीत धारा में जब बहते हैं, जहां भी विपरीत धारा में कोई भी बहेगा वो अशांति ही पैदा होगी। जब एक धारा में चलेंगे तो नियम से शांति का वातावरण बनेगा। और ये आज ये तीन सुखिया में दिखाई दे रहा है। साधु हो, समाज हो, एक धारा में चल रहे हैं।
समाज अपनी इच्छाओं को बताती है, साधु उनको स्वीकार कर लेता है। साधु अपनी इच्छा बताती है, समाज उसको स्वीकार कर लेती है। मन मिला हुआ है। समाज को जो अच्छा लगता है वो साधु के पास प्रस्ताव लेके पहुंचती है, महाराज जी ऐसा अच्छा लग रहा है, तुम्हारा क्या ठीक है, ऐसा लग रहा है तो ऐसा कर लो। साधु कहता है हमको ऐसा चाहिए, तो समाज कहती ठीक है, महाराज जी कहती है ऐसा ठीक लगता है तो ऐसा कर लो। अब अशांति होगी कहाँ? जैसे समाज में साधु और समाज एक धारा में बहते हैं तो समाज प्रसन्न रहती है, शांति बनी रहती है, कहीं भी क्लेश नहीं होता। ऐसे घर के सदस्य जिस दिन एक धारा में चलना शुरू कर दें तो घर में भी कभी शांति नहीं होगी। सीख लो। यदि ठीक है मैं यदि सास के अनुसार चलूं और शांति हो जाएगी तो सास के अनुसार चलना सीख लो। सास को लगता है कि यदि मैं बहू के अनुसार चलूं तो शांति हो जाएगी, तो सास बहू के अनुसार चलने लगे, क्लेश खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। क्लेश और दुख कहीं बाहर नहीं है, सब हमारी भाषा में है, सब हमारे व्यवहार में है। हमारा व्यवहार, हमारी भाषा यही सुख लाती है और यही दुख लाती है। यही सुख लाती है, एक क्षण में हम सुखी हो जाते हैं और एक क्षण में हम दुखी हो जाते हैं, हमारे स्वयं के व्यवहार से, हमारी स्वयं की भाषा से। आप भले खूब अच्छे मूड में थे, लेकिन आपने किसी अच्छे व्यक्ति के सामने ऐसी बेकार की भाषा बोल दी और उसने तुमको डांट दिया जोर से, ये क्या बोल रहे तुम, मुझ संभाल के बोलो। अब आप रो रहे हो, उसने हमको ऐसा बोल दिया। ये रोना कहाँ था? हम ही अपनी भाषा को नहीं समझ पाए, हम ही अपनी भाषा का परिष्करण नहीं कर पाए, संस्कार नहीं कर पाए, और कुछ भी किसी के सामने कौन खड़ा था, कहाँ खड़ा था, किसके साथ खड़ा था, आप किसी से मजाक भी करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो व्यक्ति खड़ा कहाँ पे ये जरूर देखना। आपके साथ कितनी भी दोस्ती, गहरी दोस्ती हो, खूब आपका मजाक भी चलता हो, लेकिन वो अपने जीजाजी के साथ खड़ा था, वो अपने रिश्तेदारों के साथ खड़ा था, और वहाँ पर वो अपने ऐसा दिखा रहा था कि मेरी यहाँ पर बहुत अच्छी पैठ है, सब मेरे को अच्छा मानते हैं। वहीं तुम पहुँच गए और तुमने उसको ऐसे ही भद्दी मजाक करी, तो उसको लगा कि अब तो सबके सामने मेरी धुल गई, वो आपसे लड़ बैठेगा, या फिर आपको इस तरह से जलील करेगा कि आप उससे टूट जाओगे या दुखी हो जाओगे। कैसे बोल रहा है, रोज तो मजाक चलती, रोज तो बोलते, आज क्या हो गया? स्थान बोध नहीं है। व्यक्ति किसके साथ खड़ा है, कहां खड़ा है, किस मूड में खड़ा है, ये सब चीजें आचार्य आज कह रहे हैं कि जिसका भीतर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसका घर का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है। भीतर के स्वास्थ्य को देखकर बाहर का कार्य करना चाहिए। उसकी भाषा स्वस्थ निकलती है जिसका भीतर का भाव स्वस्थ होता है, जिसके भीतर के परिणाम स्वस्थ होते हैं, उसकी भाषा भी कैसी निकलती है? स्वस्थ निकलती है। जिसकी भाषा स्वस्थ निकलती है वह दूसरों का स्वस्थ परिणमन करती है, दूसरों के लिए अच्छा करती है। मरीज जाता है वैद्य के पास, वैद्य आत्मीयता दिखाता है, आधा मरीज वैसे ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास जब कोई व्यक्ति जाता है, डॉक्टर कहता है चिंता करनी वो हो जाती है, अब तो तुम आ गए, उसने रिपोर्ट दिखाई, अच्छा किया तुम समय पे आ गए, अब ठीक हो जाओगे। भले वो ठीक हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, तुम समय पे आ गए, अब कोई डरने की बात नहीं है, तुम सही जगह पे आ गए, और अभी 2 दिन की दवाई लोगे, 2 महीना खाओगे, एकदम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर जैसे उसने समय ठीक हो जाऊंगा, हाँ क्या ये तीसरी बीमारी ठीक हो जाओगे, भी आधा ठीक तो वैसे ही हो गया। अब कोई यमराज का सगा भैया मिल गया, उसने कह दिया अरे बहुत सीरियस है, तुमने इतना लेट कर दिया, पूरे ब्लॉकेज हो गए तुम्हारे तो 100%। अभी जाओ कहीं
किसी भी चेकअप कराने जाओ, बड़े उसमें हार्ट का चेकअप करवाओ तुम अपना, जैसी रिपोर्ट आई वो ऐसे ही कहेगा अब तो समय नहीं है, आज ही करवाना पड़ेगा, अभी करवाना पड़ेगा, पूरा 100% ब्लॉक है, कल तक की कोई गारंटी भी नहीं है। ऐसा डराता है, ऐसा डराता है, आदमी का हार्ट अटैक ना भी होना तो उसकी बातें सुन के हो जाए। पता चला रिपोर्ट कोई और की निकली, हार्ट अटैक किसी और को इस बात से। डरा दिया, बहुत कम संभावना है, बहुत बिल्कुल समय नहीं है, आज ही कराना पड़ेगा, तुरंत ही कराना पड़ेगा, आज ही निर्णय लो, अभी निर्णय लो। ऐसा कोई डॉक्टर मिल गया तो भैया आज नहीं भी मरता होगा व्यक्ति तो भी मर जाएगा। तो आश्चर्य करें, बेचारा उसकी बातें सुनकर ही चला जाएगा। डॉक्टर तू क्या करता है, नहीं, इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर यदि कोई व्यक्ति सीरियस भी हो, यदि ये बोलता है कि भैया मैं उपचार करता हूँ, बाकी सब प्रभु के ऊपर है, आप प्रभु का नाम लो, प्रभु का स्मरण करो और सब ठीक हो जाएगा। यदि ऐसा कहता है तो दूसरा कम से कम प्रभु का नाम लेते लेते चला गया तो कम से कम उसका कल्याण हो जाएगा। भाषा, आश्चर्य कहाँ पे जोर दे रहे हैं, भाषा। जैसा अंदर का भाव होगा बाहर की भाषा वैसे निकलेगी। अंदर का भाव यदि सम्यक से भरा है तो भाषा भी सम्यक निकलेगी। अंदर श्रद्धान के भाव हैं, श्रद्धान से भरा हुआ है, तो कोई आएगा मेरा तो ये समस्या, तो कभी उसके मुंह से निकलेगा जाओ उधर फिर फकीर के यहाँ चले जाओ। वो यही कहेगा जाओ परमेष्ठी के चरणों में जाओ, गुरु के चरणों में जाओ, प्रभु के चरणों में जाओ, वहाँ पर आराधना करो, तुम्हारा काम वहीं से होगा। और जिसके अंदर मिथ्यात्व भरा है उसकी भाषा में मिथ्यात्व ही निकलेगा। हाँ, उधर वो गया था, उसका ठीक हो गया था, तुम वहाँ जाके ताबीज पड़वा लाना, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ झाड़ा लगाया ना, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर ऐसा काम कर लेना। जिसके भाव में मिथ्यात्व है उसकी भाषा में भी मिथ्यात्व है। जिसके भावों में सम्यक होगा वो कहेगा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भगवान की अच्छे से भक्ति करो, अपने असाता कर्म का क्षय अपने ही भक्ति से निपटेगा, कहीं दूसरी जगह से नहीं होगा। ज्ञानी मंत्र तंत्र जादू टोना ये कोई काम नहीं आते जब आयु छीन हो जाती। मणिमंतो से रखा, मणि हो, मंत्र हो, तंत्र हो, जाप हो, अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय जाप हो, वे भी काम नहीं आती जब आयु छीन हो जाते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। इसलिए जिसकी सिद्धांत जितना गहरा होगा, वैसे चल रहा अपना सम्यक दर्शन पे, वैसे क्या चल रहा है सम्यक दर्शन। आस्था जितनी गहरी होगी भाषा उतनी ही गहरी निकलेगी। आस्था श्रद्धांत जितना गहरा होगा, अभी पूछ रहे थे तुम भानु, कैसे इस चीज़ से दूर हो कि घर में कोई विपत्ति संकट कष्ट आता तुरंत हमारा मन चला जाता है, चलो वहाँ जाकर नहीं सही करा ला रहे, वहाँ जाकर झाड़ा लगवाया रहे, वहाँ चद्दर चढ़ा रहा है, वहाँ अगरबत्ती लगा रहा है। इससे कैसे बचें? आस्था को गहरा करो। आस्था जब गहरी होगी तो बाहर भटकने का मन ही नहीं होगा, यही भाव आएगा। कितने उदाहरण आए, जब जब धर्म पर संकट आया महिलाओं के ऊपर तो सीधा वो भगवान के पास पहुंच गए, भक्तियां की। अभी सम्यक दर्शन का जब प्रभावना अंग आता है तो प्रभावना अंग में एक महिला, इसका नाम रथ बौद्ध दासी और मनोरमा नहीं, अच्छा ही नाम है, उसमें आया कि एक राजा था, उसकी दो रानियां थी, एक जैन धर्म की अनुयायी थी और एक बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। एक जैन धर्म की अनुयायी थी, एक बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। जो पहली रानी थी वो बड़ी धर्मात्मा थी,
हर अष्टांगिका में उत्सव करती थी और जिन दिन भगवान का जुलूस निकलवाती थी, रथ निकल आती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, जो बौद्ध दासी थी उनके गुरुओं ने उसको भड़का दिया कि नहीं, पहले बौद्ध रथ निकलेगा, आगे जैन रथ नहीं निकलेगा, बौद्ध रथ निकलेगा। और वो अड़ गई राजा से, और राजा की प्रिय थी वो बौद्ध दासी, बौद्ध पत्नी। तो राजा ने कहा हाँ, जैन रथ बौद्ध रथ ही आंख निकलेगा। तो उस रानी ने संकल्प कर लिया कि नहीं, जब तक जैन रथ नहीं निकलेगा। मंदिर में पहुंच गई, खड़ी हुई भगवान के सामने, प्रभु जब तक जैन रथ आगे नहीं निकलेगा मैं चारों प्रकार के हार पानी का त्याग करती। और कार्य मुद्रा में खड़ी हो गई। इधर कार्य मुद्रा में इधर वो खड़ी हो गई, उधर एक स्थान पर एक मुनिराज अपनी साधना कर रहे थे। वहाँ जाकर उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा नगर में हो रहा है, और वहाँ की रानी दृढ़ संकल्प होकर चारों प्रकार के आहार त्याग करके जब तक जैन रथ आगे नहीं निकलेगा तब तक आहार पानी नहीं करेगी, ऐसा उसने संकल्प कर लिया है। उनके दर्शन करने के लिए विद्याधर लोग आए हुए थे। महाराज ने कहा जाओ, जैन धर्म की प्रभाव ना करो। और विद्याधर गए, उन्होंने श्री भगवान का रथ ऊपर आसमान से निकाला, आगे आगे। अच्छी कहानी है, अभी प्रभाव नंग में याद आएगा तब आएगी। मनोरमा ने अच्छा कुछ नाम है, भी विस्मृत हो गया है नाम दिमाग से। तो इस तरह से मतलब जिसके अंदर जैसी श्रद्धा होती है वो उस स्थान पर जाता है। सम्यक श्रद्धा अंदर गहरी होती है तो सम्यक के स्थान पर जाता है, और मिथ्या श्रद्धा गहरी होती है तो मिथ्यात्व के स्थान पर जाता है। जहाँ जिसका लगाव होता है उसी स्थान पर जाता है। इसलिए श्रद्धा को गहरा जैसी करोगे तो कोई भी कष्ट आएगा, संकट आएगा तो आप भगवान के चरणों में होगे। और श्रद्धा गहरी नहीं है तो आप भगवान के चरणों में ना जाके किसी दूसरे के चरणों में जाके गिर पड़ोगे। श्रद्धा जितनी गहरी होगी भाव भी उतने ही गहरे निकलेंगे। मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, संस्कृत वर्णों की शैली है, उच्चारण की जो शैली है वही मंत्र है। इसलिए शब्द शक्ति पौध लेके एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसलिए हम इसको भी आश्चर्य नहीं डालते कि किसी ने मंत्र से ऐसा किया, वो तो ऐसा होना ही था, तुमने क्या किया। कोई गाली देगा तो सामने वाले को गुस्सा आएगी। इसी प्रकार यदि कोई महामंत्र पाठ करेगा तो इष्ट होगा। ये देखना झूठ बोलने के बाद मुस्कुराता है कि नहीं। और जो तुम गुण आशीर्वाद कह रहे हैं, सुनो, झूठ बोलने के बाद भी जी मुस्कुराता है बस, यानी मुख से झूठ बुलवा तो सकता है पर तेरा हृदय झूठ को स्वीकार नहीं करता, इसलिए तू हंस पड़ा है। इसका मतलब कि झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाला भी हंस पड़ता है जब अपन किसी के साथ झूठ बोलते हैं। एक तो होता है कि व्यक्ति सत्य जब बोलता है तो गंभीर रहता है, और जब झूठ बोलता है तो उसके बाद उसको हंसी आती बाद में कि आज तो अपन ने पागल बना। मतलब तुम्हारा हृदय भी नहीं स्वीकार, जब कोई गलत चीज़ होती है तो हृदय भी नहीं स्वीकारता, उसको गलत को गलत मानता है। यानी जो तुम गुणता डाल रहे हो, आश्चर्य में जो आश्चर्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। हल्दी में चूने डालोगे तो रंग बदलेगा कि नहीं। एक भैया कह रहा है कि इंजीनियर हूँ, मैंने ऐसा तंत्र किया कि देखो पीली हल्दी को सफ़ेद चूना बदल गया, लाल रंग हो गया। जो अपने स्वार्थ को लेकर बात की जाती है उसका नाम नेताओं का भाषण होता है। जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए बोला जाता है वह जादूगर की भाषा होती है। जो भीख मांगने की बोली जाती है वे पंडितों की, ब्राह्मणों की भाषा होती है। लेकिन इन ज्ञानियों को दक्षिणा कैसे अच्छे से मिलेगी उतनी और भाषा बोलना चाहिए। विश्वास रखो, मूंगफली बेचने वाले की भाषा अलग होती है। यदि आप में से किसी को मूंगफली बेचने भेज दिया जाए तो आप पूरी टोकरी ले आओगे भरी भराई, आप बेच नहीं पाओगे, नहीं बिकेगी तुमसे। हर क्षेत्र की भाषाएं अलग होती हैं। मूंगफली बेच के आओ तो वो मूंगफली बेच के नहीं आ पाएगा,
पहले इनको मूंगफली बेचने वाले की भाषा सीखनी पड़ेगी, भिखारी का भी बना दिया जाए और भीख मांगने भी भेजा जाए तो तुम भीख मांग कर नहीं ला पाओगे, क्योंकि भीख मांगने वाली भाषा अलग ही है। खाली हाथ आ जाओगे, भीख भी नहीं मिलेगी। इतने अच्छे भिखारी हैं कि भिखारी की भौनी भिखारी करता है। सबसे पहले जब भिखारी को भिखारी भाषा से भीख मिलती है, और यदि तुम दिगंबर बन गए, दिगंबर मुनि की भाषा नहीं सीख पाए, तो भगवान कैसे बन पाओगे। आचार्य ने कह रहे हैं भाषा का, कह रहे थे भाव जितने स्वस्थ रहेंगे, भाषा वैसी स्वस्थ निकलेगी। अंदर जैसी आस्था होगी, भाषा वैसी निकलेगी। दिगंबर मुनि बनकर भी यदि दिगंबर मुनि की भाषा नहीं सीख पाए, तो कह रहे हैं कि दिगंबर मुनि का आनंद नहीं ले पाओगे, भगवान नहीं बन पाओगे। इसलिए भाषा समिति, वचन गुप्ती, सत्य महाव्रत, सत्य अनुव्रत, सत्य धर्म, ये सब वचनों की शिक्षाएं। इसलिए कभी भी कपड़े उतार कर फेंक मत बैठना जब तक यहाँ की भाषा ना सीख पाओ। इंजीनियर कॉलेज की भाषा क्या इन्हीं लोगों जैसी होती है जैसे लोग बोलते हैं? अलग होती है। विश्वास रखिए, हर क्षेत्र की भाषा भिन्न है। जिस क्षेत्र में प्रवेश करोगे वहाँ की भाषा तुमको प्रभावित करेगी। आपके सांसद भवन की भाषा अलग होती है, योगियों की भाषा अलग होती है। किसी भी परिसर में प्रवेश करो कि वहाँ की भाषा सुनकर बोध हो जाता है कौन सा परिसर है। ऐसी किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसकी भाषा समझ के आप बता सकते हो। किसके अंदर कौन से परिणाम चल रहे हैं, सम्यक के परिणाम चल रहे हैं, मिथ्यात्व के परिणाम चल रहे हैं, आप वैसे तो नहीं देख सकते, लेकिन उनकी भाषा से सामने वाले के सम्यक मिथ्या परिणाम पकड़ सकते हैं। ये हमारे अंदर आस्था भर रहा है या अनास्था भर रहा है। दो प्रकार के जीव मिलते हैं। आप कभी जब नियम संयम लेने के लिए आगे बढ़ते हो तो अरे अभी छोटी उम्र है, अभी क्या ही करेगा, अभी बहुत काम करना है, और उस तरह से वो डरा देता है, अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना, ऐसे डराकर उसको पीछे खींच लेता है। इसके अंदर अभी सम्यक की बहुत कमी है। और वहीं जिसके अंदर धर्म के प्रति आस्था है, संयम के प्रति आस्था है, प्रभु के प्रति आस्था है, कोई व्यक्ति एक छोटा सा नियम ले, अरे भाई इतना सा अच्छा से ले ले, जब लेना ही है, तेरे भाव बने हैं, अच्छे से नियम का पालन कर और चिंता नहीं कर, एक बार तू नियम ले लेगा अपने आप पालन होगा। ये नियम की विशेषता है। नियम की विशेषता है, आदमी पहले बहुत झुकझुकाता है कि लूँ नहीं लूँ, लेकिन ले लेता है तो फिर उसका अच्छे से पालन होता है। जैसे अब घर में आप कोई एफडी वगैरह कुछ करते हैं, पहले तो करने सोचते काम आए, कैसे करें, कैसे पैसा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कर देते हैं तो फिर कर देते हैं। देखा ना आप LIC के लोग, आप LIC करते बहनों, तो लोग पहले सोचते हैं हमारे घर में इतनी समस्या है, यहाँ पैसा लगा, वहाँ पैसा लगा, कैसे करेंगे, लेकिन जब कोई कर देता है तो फिर बढ़ता रहता है, अब चल रहा है, वो भी एडजस्ट होता रहता है। ऐसे ही नियम जिस आस्था के साथ लेता है फिर नियम भी चलता है। तो यहाँ आचार्य भगवान की भाषा वैसी निकलेगी, तुम्हारे अंदर ही धर्म के प्रति, संयम के प्रति, नियम के प्रति आस्था भावना है तो दूसरा नियम लेगा तो तुम उससे प्रोत्साहित करोगे। और यदि तुम्हारे स्वयं के अंदर आस्था नहीं है, नियम के प्रति सिद्धांत नहीं है, कोई नियम ले, अरे मत लो, उसका भी टूट गया, उसने भी लिया था नियम, देखो क्या हुआ उसका, खाने लगा ना रात में, देखो क्या हुआ उसका, कर लिया ना उसने ऐसा, हम उदाहरण देंगे उसको। इसका मतलब है इसके अंदर अभी धर्म के प्रति आस्था नहीं है। भले पूजा पाठ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भगवान की भक्ति भी कर रहा है, उपवास एकासन कर रहा है, लेकिन कोई जब संयम मार्ग पे आता है, अरे हम बता रहे हैं तुम्हें तो आगे मत बढ़ो, अरे बहुत कष्ट पड़ेंगे, अभी बहुत तुम्हें शादी करना है, शादियों में जाना है, बाहर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, ये नियम मत लो। ऐसे कर कर उसको हम उसका मनोबल गिरा देते हैं। ये भाषा बता देती है इसको अभी धर्म के प्रति आस्था नहीं है, बल्कि ऐसा भाव आना चाहिए, भैया धर्म से क्या नहीं होता, धर्म के बल से क्या नहीं होता। अस्वस्थ व्यक्ति भी यदि संयम मार्ग को धारण कर लेता है तो वो भी स्वस्थ हो जाता है। इस संयम की बहुत बड़ी प्रभावना है। कहाँ गए हीरा लाल जी, हैं क्या कि चले गए हैं? संयम की वो प्रभावना है, संयम का वो महत्व है। आचार्य ने बताया था ना, हमने बताया था एक दिन कि आचार्य जब ऐलक अवस्था में थे
इतना पीड़ा था, इतना बुखार था कि ऐसा लग रहा था कि चली जाएंगे। और उन्होंने आचार्य अपने गुरु से इतना निवेदन किया कि लंगोटी में नहीं जाना चाहता, मैं दिगंबर मुनि बनकर जाना चाहता। आचार्य कहते हैं यदि मैं होता ना तो मैं कभी दीक्षा नहीं देता ऐसी बीमारी में, लेकिन उन्होंने दया करी, मुझे दीक्षा दी। दीक्षा के जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक ऐसी हालत थी कि 2 लोग पीछे से पकड़ रहे थे, एक व्यक्ति हाथ पकड़ रहा था, 3-3 4-4 लोग पकड़ के नहीं बैठे हुए थे। लेकिन जैसी दीक्षा के संस्कार हुए वो असाता कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। उस दिन का दिन है और आज तक का दिन है, 30 साल से ऊपर होने वाले हैं संयम को पालन करते करते, लेकिन वो बीमारी, वो बुखार आज तक फिर से कभी नहीं आया। इतना इस संयम का महत्व होता है। जिसके अंदर धर्म के प्रति आस्था होगी उसको विश्वास होता है मैं यदि संयम धारण करूंगा ये बीमारियां सब गायब हो जाएंगी, बीमारियां सब गायब। आज आप देखो 80-80 साल के, 90-90 साल के बुजुर्ग महाराज बनकर घूम रहे नहीं घूम रहे, अच्छे से रह रहे नहीं रह रहे। घर में होते तो किसी पलंग पे पड़े होते, घर में होते तो कि खाट को पकड़ लिए होते, खांस रहे होते बैठे बैठे, चल नहीं पा रहे होते। लेकिन साधना में शक्ति है, एक बार भोजन, एक बार पानी, उसमें भी पैदल चलते हैं और उम्र है 80 साल, 90-90 साल। किस बल पर 10-10 किलोमीटर दिन में, 20-20 किलोमीटर दिन में विहार कर रहे हैं, एक बार भोजन पानी करने के बाद भी, और उम्र हो गई 90 साल। ना कोई घूटे पर पड़ा रहा है, ना घोड़े पर आ रहा है उनके, ना कोई कमर पर आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ये किसकी शक्ति है? इस संयम की शक्ति है। इसलिए पन्नालाल जी ये बहाना छोड़ दो कि शरीर साथ नहीं देता, शरीर साथ नहीं देता, शरीर साथ ना दे चलेगा, लेकिन मन साथ देना चाहिए। परिस्थितियां विपरीत हैं, चल जाएगा, लेकिन मनस्थिति अनुकूल होना चाहिए। सुन रहे हो? सो तो नहीं रहे? किसको बदलना चाहते हो आप? परिस्थितियों को कि मनस्थितियों को? हाँ, इसी तो बता रहे हमको कि आप क्यों डर रहे हो, किस चीज से डर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं यदि दीक्षा ले लूंगा तो मैं शायद नहीं पाल पाऊं, हो सकता है मेरे से ना पले, मैं कैसे एक बार भोजन करके रहूंगा, मैं कैसे बिना वस्त्रों के रहूंगा, कैसे ठंडी सहन करूंगा, कैसे प्यास सहन करूंगा, कैसे गर्मी सहन करूंगा, कैसे चलूंगा। निश्चिंत हो जाओ, जैसी संयम जीवन में आता है। माताओं, आप लोग रात में कितने लोग माताएं खाती हैं? अधिकतर तो नहीं खाती होंगी, इनमें सभी खाती हैं, ऐसा मत बोलो पन्नालाल जी। इनमें से अधिकतर माताएं रात में नहीं खाती होंगी। पुरुषों का नहीं कह सकते कितने खाते हैं, लेकिन बहुत सारी माताएं शाम को खा के फ्री हो जाती हैं। अब काजू किशमिश दूध छोड़ो, अभी अन्न की बात चल रही है, ठीक है ना? आप तो नहीं खाते सही में, इसलिए आप बोल रहे हो। हाँ, होता है ना, जो व्यक्ति जो काम नहीं करता ना उसको लगता है फिर तो हम देखो हम अच्छे, भाई सब बेकार। ऐसा व्यक्ति खाता था रात में, लेकिन जब छोड़ देता है दृढ़ता के साथ, तब भी उसका जीवन और अच्छा चलता है, बल्कि और स्वस्थ हो जाता है और सुमधुर हो जाता है उसका जीवन। ये सिर्फ एक मन की वहम है, भ्रम है कि मैं कमजोर हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत बलवान हो, बहुत शक्तिशाली हो। बस एक बार एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। वो एक कदम, जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, दूसरा कदम उठने के लिए तैयार नहीं होगा। और जैसे ही तुमने पैदल का कदम बढ़ाया है, दूसरा कदम स्वतः ही उठकर अपने आप आगे रखा हो जाएगा। एक कदम बढ़ाने की कोशिश करो। आचार्य यही कह रहे हैं कि जैसे मुनि जहाँ जाते हैं, जैसा भाव होता है वैसी हमारी भाषा होती है। मूर्त में मोक्षमार बबाग विभर्षण मबाग विसर्ग बभुसा निरूपयंती।
जहाँ वचनों का विसर्जन हो जाता है, दिगंबरी का भेष ही मोक्ष मार्ग को उपदेश देता है। फिर वहाँ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, कहीं भी निकल जाना, वहाँ किसी से भी नहीं पूछना पड़ता कि महाराज जी हैं क्या, देख लो कौन हैं। तेजाराम में बहुत सारे दिल्ली के श्रावक आए, आचार्य अपना कथन बता रहे हैं। जिस कक्ष में बैठे थे वहीं पूछ रहे थे, मैं जिस कक्ष में बैठा वहीं पूछ रहे थे विशुद्ध सार जी के दर्शन करना है। मुझसे ही पूछ रहे थे, मतलब आचार्य भवन से पूछ रहे कि विशुद्ध सार जी के दर्शन करना है, महाराज कहाँ बैठे हैं। एक सज्जन तो मेरे से ही पूछ रहे थे कि काय महाराज, बड़े महाराज कहाँ बैठे हैं। तो पता ज्ञानी मैं क्या करता हूँ, दूसरे महाराज थे उनकी तरफ इशारा कर दिया, वो बैठे हैं, भेज दिया। कहता हूँ कि जाओ उनके पास। बाहर के लोग तो यही समझते कि यही विशुद्ध सागर हैं। एक श्रावक कल जैन भवन में आए, अपनी पत्नी को लेकर बोले, महाराज मैं तो नहीं आ रहा था, लेकिन टीवी पर हमारी देवी ने आपके प्रवचन सुने, तब से लगा कि एक बार दर्शन तो करा के लाओ, इसलिए मैं इसको दर्शन कराने के लिए लाया हूँ। मैंने कहा क्यों, ऐसा कैसे हो गया। बोले महाराज जी क्या मालूम, दो शब्दों को सुनकर आ गए। अब कल्पना करो, जब यहाँ बैठ कर के व्यक्ति बात कर रहा है, वहाँ टीवी पर देखकर कोई प्रवाहित हो गया। अब समझ में आ रहा है कि तीर्थंकर भगवान की देशना सुनकर एक दिन में हजारों लोग कैसे दीक्षा लेते थे। असल में कह रहे हैं कि एक दिल्ली से व्यक्ति आ रहा है, सिर्फ इस बात पर उसने प्रवचन सुनकर उसके मन में आई मुझे दर्शन करना है, मुझे दर्शन करना है, ऐसे भाव करके आ गए। तो आचार्य कह रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है, जब तीर्थंकर प्रवचन करते थे तो हजार लोग क्यों दीक्षा ले लेते, कब किसके जिनवाणी सुनकर परिणाम बदलते हैं पता नहीं चलता। हम यहाँ बैठे हम सोच रहे हैं कोई नहीं सुन रहा, इसलिए आचार्य कई बार हम लोगों को समझाते थे क्लास में। आचार्य श्री का एक बहुत अच्छी गुण विशेषता ये थी, जो कमियाँ उन्होंने देखी उनको उन्होंने नोट किया। उन्होंने कमी देखी कि पब्लिक कम होती तो साधु गुस्सा करके चला जाता था, इनमें क्या करूँगा प्रवचन, 4 लोगों में 10 लोगों में क्या सुनाए, चाहे पहले भीड़ अच्छी भरने दो, सभा भरने दो, फिर प्रवचन करूँगा। तो उन्होंने ये ऐसा देखा तो उन्होंने नोट किया कि भले 2 श्रावक भी क्यों न हो, यदि प्रवचन का मेरा समय हो गया और बुलाने आया तो मैं प्रवचन करूँगा। तो हमको शिक्षा देते थे कि तुम ये क्यों सोचते हो कि यहाँ 2 ही लोग तुम्हारे प्रवचन सुन रहे हैं, तुम ये नहीं देखते भी 2 लोग भी जब जाएंगे यहाँ से तो ना जाने कितने लोगों को प्रवचन सुनाएंगे। जो भी अच्छी बात उनको लगेगी कि आज प्रवचन में अच्छी बात लगी, तुम्हें लगा तुमने 2 लोगों को सुनाया, फिर उन 2 लोगों ने किसी 2 लोग को सुनाया, उन 2 लोगों ने किसी 2 को सुनाया, ना जाने ऐसे करते करते जो तुमने कहा था वो कितनी जगह जा सकता है। जब एक सामान्य सी छोटी सी बात कुछ होती है 2 लोगों के बीच में, तो 2 से 4 तक पहुंचती है, 4 से 8 तक पहुंचती है, 8 से 80 तक पहुंच जाती है, 80 से 80 हजार तक पहुंच जाती है, पूरे समाज में फैल सकती है। जब एक बात छोटी सी बात फैलती ना, कुछ भी एक छोटी सी बात होती तो कैसे फैलती है, वहां तो कोई था ही नहीं देखने वाला। जब बात हुई तब 2 ही लोग थे और आज पूरी समाज को बात पता चल गई। कैसे, 2 ने 4 से कहा, 4 ने 16 से कहा, 16 ने 32 से कहा, और ऐसे करते करते पूरी समाज में जब बात जा सकती है, तो जब बुरी बातें पूरी समाज में फैल सकती हैं, चिंता मत करो, तुम कोई अच्छी बात बोलोगे वो नियम में से पूरी समाज में जाके फैलेगी। इसलिए कोई भी कितने भी श्राव बैठे हैं, तुम्हारा ही समय हो गया, उन्होंने बुलाया है तो जाओ और प्रवचन करिए। पता नहीं वो बात कहाँ कहाँ तक पहुँचे और किसके हृदय को छू जाए। उदाहरण के लिए आचार्य कई बार भगवान महावीर स्वामी सिंह की पर्याय का उदाहरण कर देते थे कि देखो सिंह का एक जीव और प्रवचन सुनाने वाले 2 मुनिराज। 2 मुनिराज किसी प्रवचन सुनाना है, एक श्रावक को, एक सिंह को। क्या पता कौन से वचन किसके। तो आचार्य कह रहे हैं हाँ आप प्रवचन करते हैं, जब टीवी पे जाते हैं तो आपको नहीं पता कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ सुन रहे हैं। एक बार तो आचार्य भवन अशोक नगर में ही थे, हमारे जो गृह नगर हैं, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण व्यक्ति आता था आचार्य प्रवचन सुन के। तो एक दिन वो कार्ड लेके आया, आचार्य जी देखो आप, एक आश्चर्यचकित कार्ड दिखाते हैं आपको। एक मुस्लिम समाज का कार्ड लेके आया, उसमें लिखा था कि भोजन का समय सूर्योदय अस्त के पहले पहले तक 3 बजे से 3 बजे समय दिया, तो उसने 3 बजे से
सूर्यास्त के पहले पहले तक, यानी 6 साढ़े 6 बजे तक, 7 बजे तक सूर्यास्त होता था, तो 6 साढ़े 6 बजे तक का। तो अच्छा ये कैसे हुआ? ये मुसलमान व्यक्ति कैसे रात का निषेध किया इसने, रात का क्यों नहीं लिखा इसने पत्रिका? तो व्यक्ति बोला कि उसकी बेटी ने आपके प्रवचन टीवी पे सुने और आप प्रवचनों में बता रहे थे रात्रि भोजन करने वाले में बहुत दोष लगते हैं और बहुत जीवों की हिंसा होती है, और अनेक प्रकार से आप उसके तर्कपूर्ण उत्तर दे रहे थे। उसकी बेटी के दिमाग में जच गई बात। उसने पिता से कहा कि पिताजी मेरी आप शादी चाहते हो तो आपको एक काम करना है, रात में नहीं खिलाएंगे हम किसी को। अब सोचो कहाँ दिमाग किसका, कहाँ पर कौन सी बात जचे। इसलिए भैया ये भी एक बहुत बड़ा प्रभावना है। आप जैसे समाज के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जब महाराज के प्रवचनों को टीवी पर चलाया जाता है, वो अपन को लगता है कि ये वेस्टेज है, वेस्टेज नहीं है। एक तुम जिनवाणी देते हो, यहाँ से उठाई और हमको दे दिया, पकड़ा दिया, हमने उठा के उधर रख दी। आपका जिनवाणी दान का कोई महत्व नहीं हुआ। आपने शास्त्र दिया, वहाँ से आपको भी नहीं पता कौन सा शास्त्र था, तो पता ही नहीं रहता, लपेटा हुआ शास्त्र है, क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो आपको कुछ नहीं पता, उसके अंदर क्या रखा है कुछ ही नहीं पता। एक बार तो एक व्यक्ति ने शास्त्र दिया, हमने खोल के देखा, उसमें मैगजीन भरी थी मनोरमा ये शास्त्र। अब देने वाला तो देखता कुछ है नहीं ना। और क्या होता है, लोग सफाई करते हैं तो मैगजीनों को इकट्ठा किया और कपड़े बांध के रख दिया। अब मंगाया, सुरेश जी सांस लेके आओ, अब कुछ दिखा नहीं, क्या लेके जाए क्या लेके जाए, वही बंदी पटरिया उठा लाए, लाओ दे दो सासवेंट। साने वाले ने सासवेंट दिया, हमने देखा देखें तो कौन सा शास्त्र है, अब बड़ा सा दिख रहा है, तो खोल के देखा तो मनोरमा मैगजीन ये शास्त्र पता ही नहीं रहता, वो जाके ऐसे। लेकिन जो हमने जिनवाणी का प्रचार किया वो प्रचार ना जाने किस एक व्यक्ति के भी कान में बात जच गई, और आपके उस जिनवाणी उसने एक दिन का भी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, 1 महीने के लिए भी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। विश्वास मानो आप उसके त्याग में निमित्त बन गए, आप उसके त्याग में निमित्त बन गए, उसके आपको उस पुण्य का सहभागिता मिलेगी, क्योंकि आप निमित्त ने, आज चर्चा चल रही थी ना उपादान और निमित्त, उपादान और निमित्त, कि उपादान तो ठीक है मेरे अंदर है, लेकिन जब तक बाहरी निमित्त नहीं मिलता तो उपादान जागृत नहीं होता। हमारे अंदर मुनि बनने को उपादान शक्ति थी, लेकिन जब तक योग्य गुरु का निमित्त नहीं मिल रहा था वो शक्ति जागृत नहीं हो रही थी। इन पुरुषों के अंदर आहार जाने की उपादान शक्ति है, थी और है और आगे रहेगी, लेकिन योग निमित्त नहीं मिल रहा था तो शक्ति दिखाई नहीं दे रही थी। जब योग निमित्त मिला, गुरु का वचन मिला, गुरु का प्रोत्साहन मिला, तो देखो आज आपने देखा ये पुरुषत्व की शक्ति देखी आपने एक साथ एक धारा में। नहीं तो आप लोग कहते हैं कि महाराज जी जेंट्स नहीं आते, महिलाओं ने महिलाओं ने ठेका ले रखा है धर्म का, आहार का, सबका। लेकिन आप देख रहे हैं पुरुष भी बढ़ चढ़कर बराबर, बस निमित्त मिलने की देरी है। जब निमित्त मिलता है तो वस्तु उभरकर सामने आती है। ऐसी तो जो निमित्त है वो उस उपादान को जागृत करने में सहायक बना के नहीं बना। ऐसी जो प्रवचन जीव सुनता है, यदि हम उसके पुण्यार्जक बने और वो पुण्यार्जक बनने के बाद किसी ने सुना प्रवचन और उस प्रवचन का एक अंश भी उसको यदि धर्म की ओर मोड़ दे। कई बार आचार्य श्री के पास लोग आते थे, आचार्य श्री को बोलते थे आपने तो हमको हमारी रक्षा कर ली, प्राण बचा लिए। आचार्य हमको सुनाते थे, वो ऐसा बोल के गया, तो कैसे क्या हुआ, आपके बहुत मैं टेंशन में था, डिप्रेशन में था और सोच रहा था आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ। लेकिन मैंने आपके प्रवचन सुने, उसमें आप बोल रहे थे मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है, मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तुम अपनी एक समस्या के लिए मरोगे, ना जाने घर के लोगों कितनी समस्याएं खड़ी करके चले जाओगे। आदमी मरता है ना गुस्से में आके, नहीं जहर खा लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, एक समस्या का समाधान, वो समाधान होता नहीं। किससे मरा, कर्जा चढ़ गया खूब सारा, उसने कर्जा के चक्कर में फांसी लगा दी, वो तो मर गया। लेकिन कर्जेदार तो खड़े ही हैं, वे तो पिता से लेंगे कर्जा या जो से ही लेंगे, और उसके साथ साथ पुलिस वाले और आके खड़े हो गए।
पुलिस केस बन गया, उधर अलग हो गई, समाज में अलग बदनामी। मतलब अब घर में यदि बेटी की शादी होनी थी, अब कोई शादी नहीं कर रहा उस घर में, बेटी नहीं दे रहा अपना, इस घर में फांसी लगा के मरा आदमी। तो एक व्यक्ति अपनी समस्या मरने से सॉल्व समझता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि मरना समस्या का समाधान नहीं है, नई समस्याओं को जन्म देना है। मैंने आपके ऐसे प्रवचन सुने और आचार्य उनका था, समय दे दो, समय दे दो, सभी समस्याओं का समाधान यदि कोई हल है उसका नाम है समय। बड़ी से बड़ी घटना भी घट जाती है, उसमें आकुल व्याकुल नहीं हो, डरो मत, घबराओ नहीं, समय दे दो, समय सब समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने आपके प्रवचन सुने और मैं फांसी लगाने वाला था, मैंने फांसी नहीं लगाई। मैं सोचा पहले एक बार आपके दर्शन करूं, अब मैं समय दे दूंगा, शांत रहूंगा और धर्म ध्यान करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे कई जीवा जैसी पास आते। ये आचार्यवन कह रहे हैं कि चैनलों पर, टीवियों पर टीवी पर देखा, बोल रहे कि इसलिए प्रवचन सुने तब लगा कि एक बार दर्शन करा के लाओ, इसलिए मैं इसको दर्शन करा के लाया हूँ। मैंने कहा क्यों ऐसा कैसे हो गया? बोले महाराज जी क्या मालूम, 2 शब्द सुनकर आ गए। अब कल्पना करो जब यहाँ बैठकर व्यक्ति बात कर रहा है, वहाँ टीवी पर देख करके कोई प्रभावित हो गया। अब समझ में आ गया कि तीर्थंकर भावों की देशना को सुनकर एक दिन में हजारों लोग दीक्षा लेते थे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जितनी तुम्हारी वाणी में मंत्र होगा उतने ही लोग आकर्षित होंगे, और वही कारण है विश्वास होगा। जब तीर्थंकर की दिव्यध्वनि नहीं खिरती तब तक तीर्थंकर के श्रवण में दीक्षार्थियों की संख्या भी नहीं बढ़ती, और जैसे ही भगवान की दिव्यध्वनि खिरती है, एक एक दिन में लाखों जीव दीक्षा ले लेते हैं, एक एक दिन में। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व है। अपनी भाषा को जितने अच्छे से रखोगे उतना घर स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, और घर परिवार स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहोगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।